तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस्सी का टुकड़ा पाठ, है ना, जो कि प्रतिपूर्ति भाग का पाठ है। ठीक है, तो चलिए इनके लेखक के बारे में जानते हैं। इनका लेखक का नाम है गाय डी मोपासा, है ना, जो कि इनका जन्म 1850 ईस्वी में और निधन 1883 ईस्वी में, है ना। ये हुलिया से देखने में कुछ इस प्रकार से थे, है ना, और ये इंडियन नहीं है ना। मोपासा फ्रांस के थे। मोपासा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच में इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। कितने कहानियाँ? 300 कहानियाँ, है ना, 300 कहानियाँ लिखी हैं। और साथ 6 उपन्यास, 3 गो यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तकें प्रकाशित हुई। 300 कहानियाँ प्रकाशित हो गई, 300 कहानी पुस्तक के और 6 गो उपन्यास और 3 गो यात्रा पुस्तक, अर्थात यात्रा करते समय जैसे कि टॉल्स्टॉय की यात्रा, ये सब प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से अपने लेखन में उन्होंने बुर्जुआ समाज एवं चाल चरित्र को बेपर्द किया है। माने बुर्जुआ कहने का मतलब है कि पुराने जमाने की रीति रिवाज को लेकर के बात को बोलते हैं। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग के सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रशंसनीय और चुनौतीपूर्ण है। वही वर्तमान में भी ये प्रथा चलती आ रही है, जिस प्रकार से लेखक उस समय अपने काल में क्या क्या है रचना किए हैं। तो चलिए बिना देर के पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कहते हैं गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किनारे और उसकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है ना। किसे? गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसान और उसकी पत्नी, किसी किसी तो किसान और उसकी पत्नी का क्या फैला हुआ है? तो सैलाब आया हुआ है ना। और साथ साथ क्या कहता है इसमें? कहता है कि सड़क किनारे किसका सैलाब हुआ था? किसान और उसकी पत्नी के। ये सब उपनगर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो उपनगर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। किसका दिन था? तो साप्ताहिक हाट का दिन था। पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ था। पुरुष कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे, इनका शरीर झुका हुआ था। बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐंठी हुई सी थी। बायां कंधा जो था से कुछ उठा हुआ था और टांगे ऐंठी हुई थी। खेती पर कड़ी मेहनत ने उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। ऐसी स्थिति क्यों हो गई थी? क्योंकि खेत पर काम करते थे, जेकरा से उनका ढांचा का क्या था? बिगड़ गया था। उनके नीले रंग के कमीज कसकर मोड़ लगाया था, जो धूप में पड़ने से चमक रहे थे। मतलब कि जो नीले रंग का शर्ट था, है ना, जो कि धूप में रंगने से कैसा लग रहा था? चमक रहा था। ठीक है, आगे कि जिसमें कहता है कि जो धूप पड़ने पर चमक रहे थे। गन्ने के कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीज माड़ के जैसे ही फूली हुई थी। माने इस प्रकार से फूले थे जैसे कि माड़ के फूले रहती है। और कहता है उसी जैसे गुब्बारे उड़ने के लिए तैयार हो, हर गुब्बारे के एक सिर, 2 बाह और 2 पैर बाहर निकले हुए थे। मतलब कि सीन कुछ इस प्रकार था कि हर गुब्बारे में एक सिर और 2 बाहें और 2 पैर बाहर निकले हो, उड़ने के लिए तैयार हो। उसी प्रकार से वहां पर का दृश्य देखने को लग रहा था। कुछ लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे? तो गाय और बछड़े को पकड़े रस्सी से चले आ रहे थे। पीछे पीछे चल रही थी गायें, उसके पीछे पीछे चल रही थी। बीवियां डंडे से पशुओं को हाँक रहे थे। उनकी जो पत्नियां थी से डंडा से क्या कर रहे थे? हाँक रहे थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी, जिससे उनके मुर्गे मुर्गियां और बतखे झाँक रहे थे। और महिलाओं के हाथ में क्या था? छोटे छोटे टोकरी था, जिसमें से क्या क्या झाँक रहा था? तो बत्तख और मुर्गे मुर्गियां, ना, वे अपनी पत्नियों की अपेक्षा अधिक तेजी से जीवंतता के साथ चले जा रहे थे। वो बहुत तेजी से चलते चले जा रहे थे। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई थी। ये जो औरतें थी से कैसी थी? दुबली पतली थी और छोटे से शॉल में लपटे थे। शॉल कहने का मतलब चादर होता है। उनके सिरों पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके ऊपर से टोपी लगा था। उनका सफ़ेद सर पर क्या था? छोटा कपड़ा था, जो कि उस पर टोपी जैसा लगा था। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली, जिसमें 2 पुरुष बगल बगल बैठे थे। अगल बगल 2 पुरुष बैठा था। किससे? घोड़ा गाड़ी में। निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारे की कमर कसकर पकड़े बैठी थी, ताकि हिचकोले खाते गाड़ी गिर न जाए, है ना। हिचकोले कहने का मतलब कि रोड पर जो ऊंचे नीचे वाला सीन होता है, वहाँ पर जब भी बैलगाड़ी हुचके तो सामान न गिरे, ठीक है ना। आगे के कहता है कि गोदरबिल के चौराहे पर, कहाँ के चौराहे पर? तो गोदरबिल के चौराहे पर, है ना, भीड़ लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? तो भीड़ लगी हुई थी, ठीक है ना। और इंसान और जानवर के भीड़ में मिले हुए थे। इस भीड़ में कैसे कैसे मिले हुए थे? तो इंसान और जानवर, है ना, इंसान और जानवर क्या हुए थे? मिले हुए थे। जानवरों के सींग, अमीर किसान की बड़ी बड़ी टोपियां, महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। माने कि इस भीड़ में सभी चीज साफ पता चल रहा था कि कौन सामान कहाँ पर है, किस तरह से लोग कहाँ पर स्थिर हैं।
यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण कहने का मतलब होता है कि बहुत हल्ला जुक्त, ठीक है। ऑरेंज के किसान तेजी से हंसी और ठास के गूंज उठते उठते फिर दीवार के साथ बंधी हुई गाय का रंभाना सुनाई दे रहा था। वहाँ पर एक हल्ला वाला स्वर में आदमी का आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा था, साथ साथ गाय भैंस भैं भैं जो चिल्लाता है ना, रंभाता है, उसका आवाज़ बहुत तेज से सुनाई देता है। इस सब बातों को दृश्य के पहले लेखक पर्चा करते हैं ताकि पता चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला दृश्य आने वाला है जो कि बहुत अजब तरीका का है। इस सबसे अस्तबल मवेशियों के गोबर, भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। वहाँ पर जो भीड़ था वहाँ पर किस किस की गंध था? अस्तबल के, अस्तबल कहने का मतलब कि वैसे जगह जहाँ घोड़ा रखा जाता है, ठीक है। और मवेशी, मवेशी कहने का मतलब कि जानवर, उसके गोबर और भूसे के अर्थात पसीने की गंध आ रही थी, ठीक है। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब से गंध पूरे वातावरण में फैलती थी, जिससे किसान भली भांति परिचित होते हैं। मतलब किस बात से? इस गंध से किसान बहुत भली भांति परिचित होते हैं कि गाय के गोबर का गंध कैसा होता है, उसके पसीने का गंध कैसा होता है, मनुष्य के अस्तबल में से गंध कैसा आता है, इस तरह से, है ना। ऐसा देखने में लग रहा था। ब्रोत और मैत्र होश कम कभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। कौन कौन? तो एक ब्रोत और एक मैत्र, है ना। मैत्र होश कम दोनों को अभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर बढ़ रहा था। उसकी नज़र जमीन पर पड़े रस्सी के छोटे टुकड़े की ओर गई। किसका किसका ध्यान गया, है ना। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट। ब्रोत और मैत्र होर्सम, है ना, दोनों जा रहा था और इसका ध्यान किस ओर गया? पड़े रस्सी के छोटे टुकड़े पड़े। एक सच्चे नॉर्मन की तरह होम केस का मानना था कि हर काम लायक चीज़ों को उठा लेना चाहिए। किसका मानना था, है ना? तो होम केस के, होसे कम, जिसको नाम यहाँ पे क्या लिखा है? होसे कम, है ना। नॉर्मन की तरह कहने का मतलब कि थोड़ी सी बात जो भी हो उसकी तरह से कोई भी चीज़ हो तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है? उपयोग रहता है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? उठा लेना चाहिए। अर्थात रस्सी के टुकड़ा को क्या कर लिया? उठा लिया। यहीं पर तो पाठ का नाम निकलेगा कि रस्सी का टुकड़ा, है ना, रस्सी का टुकड़ा, ठीक है। तो आगे के चलते हैं। कहता है कि जमीन पर एक छोटी टुकड़ी रस्सी पड़ी है। एक सच्चे नॉर्मन की, है ना, तरह होश से कम का मानना था कि हर काम लायक की चीज़ें उठा लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द से पीड़ित होश से कम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका, उसने रस्सी के टुकड़े को उठा लिया, है ना। होश से कम को क्या था? तो जोड़ों का दर्द था, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से क्या रस्सी के टुकड़े को उठा लिया, ठीक है। बड़ी सावधानी से रस्सी के टुकड़े को लपेट रहा था। उसकी नज़र मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर की डेहरी पर खड़ा हुआ घूर रहा था। मलांदे घोड़े के काठे बनाने का काम करता था और कुछ दिन पहले ही घोड़े को एक जिन से लेकर उसका विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों से बहुत खराब थे, ना। मतलब कि रस्सी मोड़ ही रहा था कि नज़र उसको किस चीज़ पर पड़ी? तो एक और व्यक्ति पर पड़ा जिसका नाम क्या बताया गया यहाँ पर? तो मलांदे, है ना, मलांदे पे बताया गया, ठीक है ना। और उस दोनों से थोड़ा सा भाषाभाषी हो गया था, नोकझोंक हो गया था। दोनों की दुश्मनी जल्द ही भूलने वाले नहीं थे। होम्सो कम को कम सोचकर बड़ी शर्म आई और दुश्मन को उसने धूल में पड़ी रस्सी को टुकड़ा उठाते देख लिया। मतलब कि क्या बता रहा है यहाँ पर? बता रहा है ना, कि जो धूल में पड़ा रस्सी को था उसको किसने उठा रहा था? तो होशे कम उठा रहा था, लेकिन इसने दुल्हन ने देख लिया, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे को उस नज़र से देख रहे थे जैसे कि दुश्मन, है ना, कि देखो ना एक रस्सी का टुकड़ा उठा रहा है। होशे कम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपने कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून के जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अपनी ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा था, है ना। मतलब कि हाले सुन जल्दी से उसको लुका लिया, है ना, और इसी से ढूंढने लगा। मतलब कि ऐसा समझा अगला आदमी कि हम कुछ और ढूंढ रहे थे, हम रस्सी के टुकड़ा नहीं उठाया, है ना, क्योंकि देख लगा तो थोड़ा सा बेइज्जती ज़्यादा ना होगा। और यह दिखाया कि वह अभी जमीन में कुछ ढूंढता। फिर उसने ऐसा दिखाया कि ना कुछ मिला हो। गठिए के दर्द से दोहरा उठा बाजार की ओर चल दिया। और गठिए के दर्द से कुहराते हो बाप रे बाप, और ऐसे करते हुए कहाँ चल दिया? बाजार की ओर आगे चल दिया। वह धीरे धीरे सड़क कर शोर शराबे वाले भीड़ में जगह में खो गया और खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल के व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे, कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए, है ना। किसान क्या करते थे? भीड़ में आते थे, भाव पूछते थे और फिर चल जाते थे, और फिर दूसरे जगह जाते थे, आते थे, भाव पूछते थे, चले थे, है ना। किस बात से डरते रहते थे? कि कहीं उन्हें ठगा तो नहीं जा रहा है ना, ज़्यादा तो भाव नहीं बता रहा, और दूसरी जगह पूछ लेते। वे हिचकिचाते रहते थे। उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता था और ये भापने की कोशिश करते थे कि ठगने के लिए वह कौन सी नई तकरीब अपना रहा है। बिक्री के लिए अपने जानवरों के कान से लेकर के खोर तक एक एक चीज़ पर रख के जा रहे थे। मतलब कि जो भी चीज़ बेच रहा था उसको बहुत गौर से देख रहा था कि कहीं कोई चीज़ में दिक्कत तो नहीं ना है ना। इसकी वजह से खरीदने वाले लोग बहुत हैं, अपना तौर तरीका अपना करके कोई चीज़ खरीदना चाहिए, वैसे प्रकार से लोग भी कोई चीज़
खरीद रहा था। औरतें अपनी टोकरिया की जमीन पर रखकर बैठ गई थी और उनमें से बत्तख और मुर्गियों के बाहर निकाल ली थी, जिसके पांव आपस में बंधे थे। टोकरी में से कुछ निकाला था, बकरी और मुर्गी, ठीक है ना, सॉरी बकरी, बत्तख, मुर्गी, सब तीनों, ठीक है ना। और ये तीनों को कच्ची का था, पैरवा बांध दिया था ताकि इधर उधर नहीं जाए, ठीक है ना। आगे कहता है कि उसमें साफ साफ, जिसके पांव साफ साफ बंधे नजर आता था, आंख में भय साफ नजर आ रहा था। वे ग्राहक से बात सुनते, काफी समय तक मोल भाव और नान नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम करके देती। जब सौदा नहीं पड़ता तो ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता और वह अचानक आवाज देकर उसे बुलाते, ठीक है मैत्र, अर्धिन इतने में ही ले जाइए, है ना। मैंने कि कुछ इस प्रकार से बातचीत चलता है कि ग्राहक जब आता है तो उसको बताते हैं कि इतना में खरीदे, इतना में, मैंने कि अपना दाम मोल मोलाई जो होता है वो करता है ना। जब ग्राहक को नहीं पसंद आता है, ग्राहक चले जाता है, तो फिर दुकानदार बोलाता है कि ये कितना में चाहिए बोलिए, इसी तरह बोलता है कि नहीं बोलता। उसी प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी, सामान बिकने लगा, ठीक है ना। दोपहर की प्रार्थना घंटी बज रही थी, बच्चे खुचे लोग दुकानों में चले गए। दोपहर की घंटी बजी, है ना, जितना भी सामान था देते तो घट रहा था, लेकिन कुछ लोग जो भी बचे हुए थे सामान के साथ अपना कहाँ चल गए, दुकान में चल गए। जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों का भरा हुआ था। किसका भोजनालय भरा हुआ था, तो जुर्दे का, किसका, जुर्दे का, है ना। और उसके अहाते पर हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियाँ, टमटम, छकड़े और छोटी छोटी बैगनें खड़ी थी, है ना। मतलब कि बहुत तरह के कजे था, गाड़ी वहाँ पर ही खड़ा था। कहाँ पर, किसके दुकान पर, तो जुर्दे की दुकान पर। किसके दुकान पर, जुर्दे की दुकान पर, है ना। खाने वाला भोजनालय था वहाँ पर, इसलिए उसके हाथ सब तरह की गाड़ी खड़ा थी, छोटा बड़ा सब। कुछ धूल का लथपथ, कुछ जगह पर कीचड़ के धब्बे लगे, तो कुछ अगला सिरा में हवा उठा, तो कुछ अगला सिरा में जमीन पर पिछला में हवा उठा, माने कि तरह तरह की गाड़ी लगा हुआ था। लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वाले के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी और उसमें से लहरी लपेटें क्या करे थे, दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। मतलब कि कहने का मतलब है ना कि खाना जहाँ पर बन रहा था, है ना, तो उसका कोयला लाग होता है, उसको से कच्चा था, सबको ताप रहे थे। कुछ लोग को लहरा रही थी, धड़का रहे थे, मतलब कि गर्म आंच दे रहा था। 3 बड़ी बड़ी सिक्कों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनने जा रही थी। 3 को बड़का बड़का कच्ची कह सकते तावा पर भूनल जा रहा था। कच्ची कच्ची तो मुर्गी, कच्ची कच्ची, है ना, तो मुर्गी, कबूतर और भेड़, है ना। और मांस तथा गाढ़े सुरबे के महक खाने वाले के दिन में चल रहे थे, उसके मुँह में पानी आ रहा था। जो मांसाहारी थे उसको भूना देखते हुए कच्ची कर रहे थे, मन में ललचा रहे थे। इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों को व्यापार भी करता था और वह बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। कौन, तो जुर्दे, है ना। जुर्दे के दुकान पर सब कोई लोग खाना खाते आते थे, है ना। और साथ साथ घोड़ा का व्यापार भी था और बहुत ज़्यादा कुछ था, तो दुष्ट आदमी माना जाता। गर्मा गर्म लहेज पकवानों की रकाबियाँ आई थी, थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। मैंने कि खाना बन ही रहा था होटल में, भोजनालय में, और इतना ज़्यादा लोग थे ना कि खाना बनते हुए देर था, खत्म हुआ देरी नहीं जाते। हर कोई लोग खरीद फरोख्त फसलों को दूसरे मामले में बात कर रहा था। और मौसम हरी सब्जियां के लिए तो ठीक है, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। वहाँ पर जो मौसम था उसे किसके लिए अच्छा था, तो हरी सब्जियां के लिए, गेहूं के लिए ठीक नहीं था। अचानक बाहर अहाते में नगाड़े पीटने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ स्थित प्रज्ञ लोग छोड़कर बाकी सब उठकर खड़े हो गए, खिड़कियों की ओर भागे और उनके मुंह पर मेरे भरे थे, मुंह अब भी भरे थे, हाथों में रुमाल थे, ठीक ना। वहाँ पर से बाहर से आवाज़ सुनाई देता है और सबको कहाँ जाता है, आवाज़ को सुनने के लिए जाता है। जिनका कुछ रहुलिया कुछ प्रकार था कि उसके मुंह को जो अभी भरे थे, है ना, और हाथ में क्या था, रुमाल था। मुनादी करने वाला नगाड़ा पीटना बंद किया और अपना कर्कश आवाज में मुनादी सुरक्षित करना। मुनादी वाला को कहते हैं जो किसी तरह के बात को सूचना को आकर के पहले ढोल बजा के बोल देता है ना। ढोल बजा के सबको भीड़ जमा करता है, उसका बाद बोलता है सुनो सुनो सुनो, आज की ताज़ा खबर ये है कि राजा जितना भी सामान बचल है, इस प्रकार कैसे कुछ बोलता है ना, तो मुनादी कहते हैं। गोदरबिल के सभी निवासियों को क्या बोलता है कि गोदरबिल के सभी निवासियों और बाजार में उपस्थित सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच बेंजाविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधित कुछ जरूरी कागजात है। पाने वाले से गुजारिश है कि इसे फौरन मेयर के कार्यालय में को दे, फिर मानवील मैत्र फरिहुन हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक इनाम दिया जाएगा, है ना। आया मुनादी किया कची कि ऐसा बात है कि रास्ता साबित खनी कच हो गया, बटुआ खो गया। बटुआ सुनते हो, पर्स, बटुआ कुछ पर्स, है ना। इसमें क्या चीज था, तब 500 फ्रैंक पैसा था। कितना पैसा था, और कोई जरूरी कागजात भी थे, अगर मिल जाएगा तो उसमें से 20 फ्रैंक कच मिल जाएगा,
नकदी दे दिया जाएगा। फिर वहाँ से चला गया, मुनादी वहाँ से चला गया और नागरिक की डम-डम सुनकर मुनादी वाले की आवाज़ से कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोग अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये लोग बात कर रहे थे कि मैत्र फुल ब्रेक को बटुआ मिल जाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफ़ी पी रहे थे, तभी दोहरी तरफ से एक सशस्त्र पुलिस ऑफिसर प्रकट हुआ। नहीं है ना, सब कोई खाना खा रहा था तब बातचीत कुछ और कर रहा था, लेकिन जैसे मुनादी सुना उसके बाद सब चीज़ के नया को टॉपिक मिल गया, न्यूज मिल गया ना कि अब कहेगा कि बटुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकरा पर चर्चा कर। तभी उधर से वो कौन एंट्री किए, तो सशस्त्र पुलिस वाला यानी कि ऑफिसर हथियार के साथ। उसने पूछा, क्या आप रोड के रहने वाले मैत्र होश में से यहाँ पर मौजूद है? मेज के दूसरे सिरे पर मैत्र होश में ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। ठीक है, देखो उकाचे पूछा कि आप रोड के रहने वाले होशे कम है ना, जो कि इसको कच्चे मिला था, वो रसिया का टुकड़ा में था, वो मौजूद है। तो उसने जवाब दिया कि हम यहाँ। आपसे कहा, मैत्र होशे कम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने के लिए जहमत उठाएंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। पुलिस काचे बोलता है, अफसर बोलता है कि चलिए हमारे कार्यालय में से आपका कच्चे बुलावा है। तो कहता है ठीक है। किसान परेशान हो उठा। किसान क्या होगा? परेशान हो गया। उसने गिलास की एक घूंट खाली किया और उठकर चल दिया। उन्हें पानी पिया और चल दिया। उसकी वजह से वह सुबह से ज़्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था कि हाँ हाँ मैं चल ही रहा हूँ, मैं चल ही रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया था, बाकी एक बात के दोहरा रहा था कच्चे कि हाँ हाँ मैं चल ही रहा हूँ, मैं चल ही रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा और उसका इंतजार कर रहा था। मेयर क्या कर रहा था? हत्थे वाली कुर्सी का हाथ रखने वाली जो कुर्सी होती है उस पर बैठा इंतजार कर। वह इस इलाके में नोटरी भी था। वह इलाके का जो था नोटरी, नो एंट्री लगा वाला है ना। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था जिसमें भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। वो जो पुलिसिया था वो मोटा बहुत ही ज़्यादा था, भारी भरकम शरीर वाला, देखने में भद्दा सा लगने वाला, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला इंसान था। उसने कहा, मैत्र होशे कम, आज सुबह आपको बेंजाविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा था। समझा है ना? कच्ची बोला कि देखो तुम्हारा वो कच्चे है, हुल ब्रेक बोला है ना कि हुल ब्रेक का गिरा हुआ जो बटुआ है वो आपको उठाते हुए देखा। और जबकि उठाया था क्या? रस्सी का टुकड़ा उठाया था, है ना कि कोई भी चीज़ कच्चे होते हैं। किसान चौंक कर वह चक्का सा मेयर देख रहा। किसान चौंक गया, है ना, किसको देखने लगा? मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जा रहा था, एकदम घबरा रहा था। बेचारे के हैं हम कच के हैं, मैं बटुआ कब उठाया, है ना? हाँ हाँ तुम्ही ने उठाया, है ना। इस तरह से बात चल रही है। ईमान कसम मैंने इसे बारे में कभी नहीं सुना ही नहीं कि बटुआ भी कुछ कर, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। मैंने को कहता है मेयर कचे कि तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है कि तुमने कुछ कच किया है, उठाया है। ठीक है, देखा गया है मुझे, किसने कहा है ना कि उसने मुझे देखा है ना? तो मोलियो मलांदे, काठे वाले बनाने वाले ने, ठीक है ना। मेयर कचे बोलता है कि मोसियो मलांदे देखा, जो कि उसका कचे था, दुश्मन भी था, है ना, मतलब कि झगड़ा हो गया था। बूढ़े की सुबह घटना याद आई, ठीक है ना, और वह सारा मामला समझ गया कि गुस्से उसने आकर चेहरा लाल हो गया। वो पूरा समझ कि ओ हम तो उठाए हैं नहीं पर्स, बटुआ तो उठाए नहीं, हम तो उठाए रस्सी के टुकड़ा। ओहो, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का, है ना, उसने मुझसे रस्सी उठाते देखता होगा। म्यूसियम मेयर मैंने कहते हैं कची, उसने मुझे क्या उठाते देखा होगा? रस्सी उठाते देखा, है ना। उसने अपने जेब में ढूंढकर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला और फिर जेबों में डाल के देखिए, देखो देखो यह है बटुआ। बहुत ज़्यादा गुस्सा था, है ना। लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि से इस पर डाली और कहा, तुम चाहते हो मैत्र होशे कम कि मैं तुम पर विश्वास कर लूं? मैं तो मलांदे जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, इस रस्सी का बटुआ समझ बैठेगा, है ना। कहते हैं कची कि तुमको क्या लगता है कि हम तेरी बातों पर विश्वास कर लें कि तुम्हें रस्सी का टुकड़ा मिला है ना, और वो जो बोला है ना, वो का झूठ बोलेगा? कौन? मलिंदा, ठीक है ना। और वो झूठ बोलेगा नहीं, जो सही बोला है, तुम ही ने कची क्या बटुआ चुराया। ठीक है, आगे कहता है, नाराज किसान अपना हाथ उठाया, एक और थूका और कहा, लेकिन सच यही है म्यूसियम मेयर कि मैं आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, है ना। मैंने कहता है कि सच यही कि हमको रस्सी मिला, हम कुछ बटुआ उठाए नहीं। क्या बोल रहा था? किसान बोल रहा था ऐसा, है ना। मेयर के आगे झुका, कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे थे, कहीं पैसा गिर तो नहीं गया है? ये क्या हो रहा है ना, मेयर बोल रहा है। ठीक है, क्षोभ और डर के आगे बेचारे बूढ़ा आदमी का गला रूंध गया। भला कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है? इस तरह के एक ईमानदार आदमी का प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? भला कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है ना। इस तरह से बूढ़ा का चिका रहा था, किसान बोल रहा था। उसके विरुद्ध में कोई मतलब नहीं था, कोई भी विश्वास तैयार करने को नहीं था, है ना। मिस्यू मलांदे भी वहां बुलाएगा, जिसका आरोप दोहराएगा। वह 1 घंटे तक दूसरों को भला बुरा कहते रहे। मैत्र होशे कम का अनुरोध को उसकी तलाशी ली गई और जिसमें कुछ नहीं मिला। किसको बुलाया गया? तो है ना, मिस्यू मलांदे को बुलाया गया।
और कहा कि देखो यही तो बोल रहा था कि आपने कुछ सड़क पर से उठाया है, जो कि उसने पारा देखा है कि आपने बटुआ उठाया है, जबकि बटुआ नहीं उठाया था। तखन दोनों के बीच खूब झगड़ा हो कि हम उठाया है, तो तू देखा है, तो हम देखे नहीं, तू तो उठा ही रहा था, झुक कर फिर देख रहा था इधर उधर के पैसा कहाँ गया और कहूँ गिर तो नहीं गया, है ना, इस तरह से। लेकिन बाद में अंततः फिर उसको तलाशी में लिया गया तो कुछ नहीं मिला, तलाशी लेने पर कुछ मिला नहीं मिला, ठीक है ना। आखिरकार खींचकर मैंने उसे चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा, है ना। क्या चीज कहा कि जाओ बाद में आदेश जारी किया जाए। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला तो लोग भीड़ में बूढ़े आदमी को घेर लिया, तरह तरह के सवाल करने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ और लोग उस पर हंसने लगे। इस पर हंसने लगे, है ना। बूढ़ा पर देखिए का हुआ भाई, काहे लगी भीड़ लगी, काहे तुमको पकड़ के तू ही मिल लेता, तू ही चोर है। अरे भाई हम रस्सी के टुकड़ा उठाए थे, वो हमको पकड़ा दिया मलिंदा, कहा कि कहा है पैसा उठाया है। इस तरह से घटना को चर्चा किया। जगह जगह इसे जान पहचान वाले मिलते और सबको एक ही बात बताता। वह सबको अपनी जेबें उलट कर दिखाता साबित करने के लिए कि मेरे पास कुछ नहीं। बेर उलट करके देख देख भाई हमारा पास कुछ ना हो भाई, कहाँ हमारा पास कुछ हो गया, हम बोलते रस्सी का टुकड़ा उठा ली, कहाँ नहीं कौन के बता दे कि हम कच्चे ले लिए हैं, बटुआ ले लिए, ठीक है। बेर वे कहते हैं बुढ़ापे में ऐसा शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। और सब कोई कैसे कहता है कि बूढ़ा हो गया है, चोरी करता है, बटुआ चुराता है, शर्म नहीं आता ऐसा काम करते हुए, ठीक ना। और इस तरह से कैसे होता है। उसको गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसे ये बातें खींच हो रही थी कि कोई उसका बात पर विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा था, है ना। और बूढ़ा क्या कर रहा था, सोच रहा था कि आखिरकार से समझ कह नहीं रहा कि हम बटुआ कहाँ नहीं चुराए हैं, लेकिन बार बार एक ही बात को रिपीट करते जा रहा है, ठीक ना। रात घिरने लगी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा। रास्ते में रुककर वह जगह दिखाई दी जहाँ पर उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, है ना। रास्ते में कुछ हुआ, वही जगह उसको दिखाई दिया जहाँ पे रस्सी का टुकड़ा का क्या था वो उठाया था, ठीक है। पूरे रास्ते में वही अपनी कहानी सुनाता रहा। रात को वह पूरे गाँव से घूमकर यह कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी कहीं किसी ने उसका यकीन नहीं किया। वो बेचारा बेचैन था, है ना। वह रात भर बेचैन रहा। कौन रात भर बेचैन रहा था, किसान बेचैन रहा, ठीक ना। और अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यामिन बिल के पशु व्यापारी मैत्र व्रतों के कर्मचारी मरियस मोपेल से भरा हुआ आदमी बटुआ मनवलिस मैत्र हुलवेरे को लौटा दिया। यानी कि अगले दिन, है ना, अगले दिन किसी ने दोपहर के समय कौन किया, तो एक कर्मचारी, है ना, मैत्र व्रतों के एक कर्मचारी मारियस पोमेल, कौन, तो मारियस पोमेल ने एक भरा हुआ बटुआ एक मानविल को मैत्र को लौटा दिया। उस आदमी का कहना था कि वह चीज उसे रास्ते में पड़ी मिली थी, लेकिन उसे मढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और उसे मालिक को कैसे कर दिया, दे दिया। यानी कि उसे चुराना नहीं आता था, ठगना नहीं आता था। यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई और मैत्र होशे कम को इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गाँव घूमने लगा और इसे सुखद अंत के साथ अपनी कहानी को फिर सबको सुनाने लगा। और विजय गर्व से वह तनका चलने लगा और कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था, कि मुझे इस घटना में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना कि इस झूठ से हुई, है ना। मतलब कि बात सुन के हमको इतना कोई खुश नहीं हो कि पर्स हमको दूसरा कोई के लौटा दिया है, लेकिन ये बात हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो हम चोरी नहीं किए थे, हम रस्सी का टुकड़ा किए थे, है ना, इस तरह से। और मुझे इस बात से तकलीफ नहीं हुई कि जितने झूठ से हमको पर झूठ के जो इल्जाम लगाए उसको से हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। झूठ की वजह से संदेह में घेर में जाने के ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा। कभी बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरते लोगों को पकड़ता और कभी मैं खाने में बैठे लोगों को, तो कभी गिरजाघर में बाहर आकर के लोगों को, तो कभी अजनबियों को रोक रोक के इसके बारे में बताता। अब वह शांत था, अब क्या था, शांत था, क्योंकि बटुआ का पता चल चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसे कोई चीज़ परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। उसकी बात सुनते लोगों के चेहरे पर हंसी भाव होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो, उन्हें महसूस होता कि उसके पीठ पीछे कोई टिप्पणियां कर रहा है ना। ऐसा लग रहा था कुछ भी बोलता था ना, तो उसके बात को लेकर के लोग क्या करते थे, हंसते थे। अगले सप्ताह मंगलवार को वह गोदरविल के बाजार में गया और वहाँ कोई काम नहीं था, पर वह बस इसलिए गया ताकि उसे मामले में पता लगा सके, लोगों से बात कर सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मानदे उसे गुजरता देखकर हंस पड़ा। क्यों किया उसने ऐसा, मतलब समझ रहे हो, है ना। जैसे ही जा रहा था तो मलांदे देखा और उसको कैसे गया, गोदरविल बाजार जा रहा था किसान, ठीक ना, तो गया तो वहाँ पर देखते ही मलांदे कैसे हंस गया। लेकिन क्यों हंसा, ये लेखक थी वो सोच रहा था। उसके क्रिकताओं के एक किसान के रास्ते में रोका, लेकिन उसके बीच में होश से कम की बात काटकर उसके पेट में हल्के मुक्का मारा और हंसते हुए कहा, बदमाश कहीं के। क्या किया, तो फिर भी है से कम को अर्थात किसान को क्या किया, उसने कुछ बोला था, पेट में से तीर करके बदमाश कहीं के। फिर वह मुड़कर
चल दिया। आयु जो था होशे कम, जो समझ में नहीं पा रहा था, है ना, मैत्र होशे कम चकरा गया। उसे बदमाश क्यों कहा गया? अब कच्चे के टेंशन है कि आखिरकार ओकरा बदमाश काहे कहा, ठीक है। फिर वह जोरदे के भोजनालय में जाकर बैठ गया। किसके भोजनालय में जाकर बैठ गया? जोरदे के भोजनालय में जाकर बैठ गया। वहां उसने अपनी बात छेड़ दी। मोन विदेश से आए घोड़ों को एक सौदागर आवाज लगाई, चलो चलो चलाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है, मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। एक उधर से क्या चाहिए, तो घोड़ा के सौदागर आवाज लाया कि चलो चलो चलाक बूढ़े, मैं तुम्हारी ये बात रस्सी के टुकड़ा में सब कुछ जानता हूँ। होशे कम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया। अब तो बटुआ मिल गया, आप कहाँ ले गए, है ना। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बुढ़ाऊ, एक बटुआ उठाता है और दूसरे उसे लौटाता है, जो भी हो तुम इसमें शामिल जरूर हो। अब बेचारा परेशान, है ना, मानी कि एक केस फिर कहा काची कि एगो तो उठाता है कि दूसरा काची करता है, लौटाता है। होशे कम अवाक रह गया कि अब क्या हो गया भाई, हमको तो पता नहीं है, बटुआ चोरी हो गया। अब फिर कह रहा है कि उठाता है लौटाता है। उसे सारी बात समझ में आ गई, पर वह इल्जाम लगा रहे थे कि उसे इस बार अपने साथ बटुआ लौटवा दिया, क्योंकि बात खुल गई थी ना। उसको इल्जाम लगाया जाता था कचे कि बटुआ लौटवा दिया है। क्या लौटवा दिया है? तो किसान लौटा दिया, बूढ़ा लौटा दिया। उसके विरोध में कोशिश की जा रही है कि सब एक साथ ठठा पड़े। वो खाना भी खत्म नहीं कर सका, उसके फिक्रों का ठाका बीच बाहर निकल गया, मतलब उसको कच्चे सब हंसी बना दिया। वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से के भ्रम के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात को हताश था कि अक्सर वह अपने नॉर्मन वाली चालाकी का डिंग हाका करता था, और उसे लग रहा था कि इस वजह से लोगों पर उसे हल्जे का इल्जाम यकीन हो गया है। उसे लग रहा था कि बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए विख्यात था। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह में उसका कलेजा छलनी छलनी हो जा रहा था, है ना। ऐसा माना जा रहा था कि वो भी बहुत एक प्रकार का था, बुरा फिर आदमी था, यानी कि अपनी बातों को चालबाजों की तरह से कैसे करता था, आगे किसी तरह से जीत जाता था। लेकिन इस बार किस तरह से फंस गया उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। उसने फिर एक सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। वो हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जाता था, क्योंकि हर बार अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क और पहले से भी ज़्यादा संजीदा कस के जोड़ता रहता था। एकांत के समय में सोता रहता था। उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। अब पूरा दिमाग कहाँ लग गया कि अब रस्सी वाला समस्या से कैसे निकले। बचाव के लिए उसे तर्क जितने जटिल और उसके दलील कि जितने ज़्यादा जोशीले होते, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। कितना बात सफाई बताता था, लेकिन लोग कम विश्वास करते, ताकि पहले ही से फुलझोरी वाला काम करता था, फुसलाए वाला काम करता था। उसके पीछे लोग कहते थे ये सब झूठे बहाने हैं, है ना। उन्हें कितना बहाने बताता था, उसको तो सब कच्चे मानता था कि सब कैसे बहाना है, झूठे बहाने हैं। अब बेचारा परेशान है कच्चे के लेकर के, ये रसिया के टुकड़वा के लेकर के, अब क्या होगा, ठीक है। आगे कहता है कि वह उसे महसूस करता था, दिल ही दिल घुला जा रहा था, बकार की कोशिशों में अपने खपाए डाल रहा था। लोग की आंखों के सामने ही वह दिन ब दिन कोच होता गया, कमजोर होता गया। और सबके कहता था कि देखो भाई, हमने कुछ नहीं उठाए हैं, ये रस्सी का टुकड़ा ही था, बटुआ नहीं था। लेकिन कोई इसके बात को विश्वास नहीं करता था, ठीक है। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का टुकड़ा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को लड़ाइयाँ का किस्सा सुनाने को कहा जाता है। अब गांव के लोग जब आवारा लेकर था, छोकरा कहेगा हाँ रस्सी का टुकड़ा बताओ बताओ कैसे कैसे हुआ था, ये शुरू कर देता, है ना। जानते हैं हम रास्ता तो जा रहे थे, है ना, मुझे एक रस्सी का टुकड़ा मिला, है ना, हम सोचे कि जरूरी की चीज़ है, उठा लेते हैं, ठीक है। और उठाने के क्रम में लेकिन हमारा एगो दोस्त देख लिया, जिसकी वजह से हम नौटंकी करके उठा रहे थे, ताकि उसको पता ना चले कि हम रस्सी के टुकड़ा उठा, बन के पूरा शुरू से लेकर फिर अंत तक बताता, और जगह सुन सुन के सब काचे करता। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा, उसका दिमाग कचन लगा, भटकने लगा, ठीक ना। दिसंबर के अंत आते आते वो बिस्तर पकड़ लिया। वो बेचारा पढ़ते बोलते समझाते पगलाते कच हो गया, अब बिस्तर पकड़ लिया। जनवरी के शुरुआती दिनों उनकी मौत हो गई, कच हो गया, जनवरी की शुरुआत में उनको मौत हो गई। वह सनपति का भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, दोहराता रहा, यह रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए यह रहा रस्सी का एक टुकड़ा, मुस्यू मेयर यह रहा रस्सी का टुकड़ा, हम पेटुआ नहीं चलाए। और इस तरह से बेचारा कच हो गया, निधन हो गया। और रस्सी का टुकड़ा है जो, है ना, और रस्सी का टुकड़ा इसी नाम पर पाठ के कचे पड़ा है, नाम पर है, और यहीं पर कहानी क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं रहता।